यस, डिस्ट्रीब्यूटेड की एक और मुस्कान एंड कनिष्का, वेयर आर दे? प्रियांशु एंड रोहित, इनका भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक टॉपिक को खत्म करो ना, फिर ये दो लोग आएंगे। इफ दे कांट गिव द प्रेजेंटेशन टुडे, सो आई एम मार्किंग 0 फॉर देम। कहाँ है ये लोग, मुस्कान एंड कनिष्क? आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए एक बार। क्या मैसेज डालूं? यही डिस्ट्रीब्यूटेड वाले की प्रेजेंटेशन आज हो रही है, अगर आज नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा करके। आप लोग अपना स्टार्ट करो, मीनवाइल आई एम पुटिंग द मैसेज। जतिन और कौन था? यस मैम, अमन एंड अनिरुद्ध। मैम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैम आपको हाँ, परमिशन एक देनी मिनट। होगी। ओके, आई हैव गिवन द परमिशन। चलो आप लोग करो, मैंने स्टॉप कर दी शेयरिंग। So good afternoon everyone. My name is Aman Gupta. So today alongside Jatin and Anirudh, I'll be presenting you a presentation on the topic data mining. So what is data mining? It can be referred to as the knowledge अभी of प्रेजेंट नहीं mining हो of रही data. स्क्रीन, अभी Present नहीं हो रही? स्क्रीन इज नॉट नहीं, शेयर नहीं शेयरेबल। हुई। अब हो रही है? अब हो गई, रुक जा एक मिनट, अभी ब्लैक आ रहा पूरा स्क्रीन। हाँ हो गया। हो गया? यस। So today, me alongside with Jatin and Anirudh, I'll be presenting you a presentation on data mining. So what is data mining? It can be referred as a knowledge of mining a data, knowledge extraction, or any kind of data you mean. And it's basically a process that carried out for external use of information from a bulk quantity of data. Like you can extract a important data from a very large amount of data. And why is data mining used? So we have seen that the volume of data produced is doubling every 2 years. So unstructured data makes 90% of the digital universe, but more information does not necessarily means to more knowledge. Data mining allows to sift through the repetitive noise of in your data, understand what is relevant, and makes good use of that information to assess like outcomes. And it it accelerates the process of mining of data. So why data mining is? It is used. like, So I'll be inviting Jitin for the applications and advantages of data. Jitin, स्लाइड शेयर कर एप्लीकेशन की। ये जरी आपने और स्क्रीन slide तो आगे scroll बढ़ा कर। ही नहीं जतिन। मेरे में तो आगे बढ़ गई। नो, वो फर्स्ट स्लाइड पे ही स्टक है। अरे आपने यार स्लाइड क्या शो करो। दिक्कत, वाले पे मेरा स्लाइड शो पे ही है, वो अपने आप हो गया। But अब दिख रही है? what we all are looking, but what is visible मैम to us is the first मैं slide. अपनी हाँ अब हो गया। मैं अब तो वो तो मैंने F5 किया है फिर ना। से रिपीट कर दे एक बार, डेटा माइनिंग वाली स्लाइड से, व्हाट इज डेटा डेटा माइनिंग वाला माइनिंग से डायग्राम रिपीट कर दिखाओ। दे एक बार, ये वाला व्हाट इज डेटा माइनिंग। अरे आप स्लाइड शो करो ना ऊपर जाके। मैम करा है, बट सी दिस अब आ रहा है मैम। बेटा कैन यू सी नहीं द आ रहा है। मैम एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर ही करता हूँ। स्क्रीन फुल कर ले। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पता नहीं मैम क्या दिक्कत हो रही है। F5 जितन तू करो। कर ले। मैम मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जतिन तू कर ले स्क्रीन शेयर, नहीं तो हाँ तू शेयर कर ले, मैं कर लेता हूँ। हो रहा है विजिबल है? नहीं नथिंग। नहीं हाँ आ विजिबल। गया बात। नहीं आया। आया? हाँ बोलो। स्लाइड से एक बार रन कर रहा हूँ, बताना चेंज हो रहा है तो। चेंज हो रही है?
अभी सेकंड स्लाइड पे है, व्हाट इज डेटा माइनिंग। नहीं अभी सेकंड पे है, व्हाट इज डाटा माइनिंग। अच्छा ठीक है। चलो व्हाट स्टार्ट इज करो। डेटा माइनिंग बता दे अमन। मैं फिर से स्टार्ट करूं? हाँ हाँ बोल दे। So what is data mining? It can be referred as knowledge mining from a data, or any kind of like you mine a data from a big quantity of like data. It is basically the process carried out for the extraction of useful information from a bulk data or a data warehouse. It is also known as knowledge discovery in database. Like सो next है। slide. अच्छा चलो मैं बताती हूँ। सी व्हाट इज डेटा माइनिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड data mining nowadays is a very important word because a lots of data is being produced over the social media sites। आप देखते हो ना कितना data produce होता है, and यस मैम। the data is in the form of जरूरी नहीं it's not like कि आपका data text data ही हो। the data could be image data, it could be your emojis, it could be your आप stars देते हो जैसे reviews में you give your stars की 5 star 4 star, so everywhere is data। all the companies are extracting the useful data from the bulk of data। this process is being called data mining। डेटा माइनिंग का क्या मतलब होता है, आपके पास माइन है, पूरी एक खान है डेटा की, ठीक है, उसमें से आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा को रिट्रीव कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल डेटा फ्रॉम द होल बल्क ऑफ डेटा। और डेटा डेटा वेयरहाउस क्या है, एक वेयरहाउस है, एक पूरा डेटा का कलेक्शन ऑफ डेटा जहाँ पे हर तरीके का डेटा है। बट जैसे अगर आप किसी कम्युनिकेशन कंपनी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स साइट कंपनी जो सिर्फ कस्टमर के रिव्यूज में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे आपने एक न्यू प्रोडक्ट अपने अमेजोन में लेके आए, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेजर। रेजर कोई पर्टिकुलर कंपनी का रेजर आया, उसके क्या रिव्यूज आए हैं, तो उसको उसी पर्टिकुलर कंपनी के रेजर के रिव्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए काफी प्रोसेस बीन कैरिड आउट। तो द प्रोसेस दैट इज बीन कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल बल्क ऑफ द डेटा और द डेटा वेयर हाउस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग। ठीक है, तो डेटा माइनिंग क्लियर है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बताओ। Yes ma'am, here they are. Advantages of data mining. Data mining technique enables स्क्रीन शेयर करो organization to पहले, obtain knowledge-based data. उसके स्क्रीन shared है। स्लाइड स्लाइड लाओ Full what is data mining पे है। चलो वहीं स्टॉप यार। हो गया क्या? हाँ चलो। अब हुआ? हम्म इतना ही सही है, ऐसे कर लेते हैं। Data mining technique enables organization to obtain knowledge-based data. Data mining enables organization to make lucrative modification in operation and production. Compared with other statistical data applications, data mining is a cost efficient. Data mining helps the decision-making process of an organization. It facilitates the automated discovery of hidden patterns as well as the prediction of trends and behaviors. So these are the advantages of data mining. हाँ थोड़ा समझाओ भी तो And सही, with आप तो रीड कर रहे हो बस। क्या एडवांटेज होती है, समझ में आया किसी को? कि यूजर्स नॉट सपोज मैम टू ये रीड देखिए द कॉस्ट पीपीटी। एफिशिएंट होती है। हाँ डेटा माइनिंग एक कॉस्ट एफिशिएंट प्रोसेस होता है। डेटा माइनिंग में जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें उसका जो मॉडिफिकेशन होता है, ऑपरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो सब इन्वॉल्व होता है माइनिंग में। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि क्या किस तरह का डेटा यूजर यूज कर रहा है, उस मतलब वो डेटा यूजर तक से वो सब ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। जो पैटर्न्स होते हैं वो रिवील करता है डेटा माइनिंग काफी। थोड़ा मैम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ही होता है डेटा माइनिंग, कोई ऐसा एकदम सिंपल नहीं है। मतलब हाँ थोड़ा हार्ड टू अंडरस्टैंड है। ओके आगे बताओ। Disadvantages of data mining. So
there is a probability that the organizations may sell useful data of customers to other organizations for money. As per the report, American Express has sold credit card purchases of their customer to other organizations. तो ये जो यूजफुल डेटा होता है ये जैसे कि दूसरी कंपनीज जैसे नंबर्स आती हैं ऐसा कुछ ये बेच देते हैं, बस यही थोड़ा से इसके वो होते हैं. Many data mining analytics software is difficult to operate and need advanced training to work on. थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग होती है इसकी डेटा माइनिंग के फील्ड में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए. डिफरेंट डेटा माइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट इन बेसिकली डेटा माइनिंग पे डेटा साइंटिस्ट का काम ज़्यादा होता है. उन लोग को पता चलता रहता है यूजर जिस तरह का कंटेंट व्यू कर रहा है तो उनको उसी तरह का यूजर जो कंटेंट व्यू कर रहा है उन्हें उसी तरह का कंटेंट उसके उसमें फीड्स में लाना पड़ता है जिससे कि उसका यूजर का मन बने कि कुछ बाय करने का या ऐसा कुछ करने का जो चीज़ वो देखना चाह रहा है. एल्गोरिदम्स यूज होती हैं सब डिज़ाइन करने के लिए. तो वही इसमें बताया गया डिफरेंट डेटा माइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट इन डिस्टिंग्विश ड्यू टू डिफरेंट एल्गोरिदम यूज्ड इन द डिजाइन. राइट डेटा माइनिंग जरूरी है. पता चले बंदा शॉपिंग के लिए कुछ देख रहा है और कुछ और चीज आ रही है वहाँ पे मूवी का ऐसा कुछ आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. The data mining techniques are not precise so that it may lead to severe consequences in certain conditions. वही राइट टाइम पे राइट डेटा व्यू होना चाहिए. अनएक्सेसिबल डेटा नहीं दिखाना चाहिए यूजर को जो उसके मतलब का नहीं है, वो भी फालतू पकेगा. So MCQs अनिरुद्ध बताएगा. Let's solve some MCQ regarding data mining. Dash are functions of data mining. So its answer is prediction and characterization, association and correctional analysis, classification, cluster analysis, and evolution analysis. So the answer is all of the above. All of these are functions of data mining. Slide change करना है. So what is KDD in data mining? Knowledge discovery in databases, knowledge discovery in data, knowledge data definition, knowledge data in house. So the answer is knowledge discovery in database. What are the functions of data mining? Association and correctional analysis, classification, prediction and characterization, cluster analysis and evolution analysis. Option for all of the above. So the answer is all of the above. All of these are functions of data mining. Slide change. Which of the following statement is true about the classification? It is a measure of accuracy. It is a subdivision of a set. It is the task of assigning a classification. None of the above. So the answer is option 2. It is a subdivision of a set. Which of the following statement is correct about data mining? It can be referred to as the procedure of mining knowledge from data. Data mining can be defined as the procedure of extracting information from a set of data. The procedure of data mining also involves several other processes like data cleaning, data transformation, and data integration. And this option for all above. The answer is option for all of the above. Yeah, thank you. Okay, who wants to give the data mining के दो और बच्चे थे ना, शर्गुन and यथार्थ, निखिल and सागर. शर्गुन and यथार्थ. मैम शायद मेहुल का डाउट है इसमें AI also plays a role in this. हाँ, अगर जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो AI को अपने एल्गोरिदम को इस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि जैसा यूजर चाहता है वैसा कंटेंट व्यू हो, तो AI का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है. और अगर वरना तो AI डेटा साइंटिस्ट ही AI थोड़ा कम ही रखता है वो क्योंकि चेंज होते रहते हैं ना प्रेफरेंसेस, मैनुअली थोड़ा तो ज्यादा ऐसा होता है. तो AI तो होगा ही ना, क्योंकि AI को जिस हिसाब से हाँ तुम वो तो बोलोगे वो जरूरी वैसे है ही. काम करेगा. उसको अगर बोलोगे तुम डेटा माइन करके तो वो डेटा माइन करके ही देगा. मना तो नहीं करेगा अगर उसमें एल्गोरिदम सेट है. हाँ जी. डेटा माइनिंग पे और किसका था? शर्गुन and यथार्थ. नहीं है ना क्लास में? और कोई दे सकता है प्रेजेंटेशन? निखिल and सागर.
Sagar, you are there in the class now? Sagar Vats और निखिल, आपका भी डेटा माइनिंग है? ही इज नॉट हियर. क्या कर रहे हो यार तुम लोग? हेलो मैम, मेरा और देवेश का रेडी है, कृष्ण देवेश। कृष्ण, डेटा माइनिंग, आपका किसका है? डेटा माइनिंग है। चलो गो अहेड, स्टार्ट करो. ओके मैम। उसको होस्ट बना दो. हाँ जी, चलो. देवेश रहने दो। Yes, ma'am. Hello everyone, my name is Krishnan Avasthi and I am presenting data mining concepts and techniques with Devesh Kumar Jha. Here is our table of content. These are the topics we cover in this presentation. What is data mining? बैकग्राउंड नॉइस अपना कम करो. मैम ये पता नहीं किस साइड से आ रहा है। देवेश, हाँ। What is data mining? It is the process of extracting information to identify patterns, trends, and useful data. It is defined as the procedure of extracting information from huge sets of data. This technique also allows the business to take data-driven decisions from huge sets of data, which help in order to get maximum benefits. The main aim of data mining is to extract knowledge from large data sets and convert that information into structured form, which can be used further for making intelligent decisions. Devesh? History of data mining. So data mining has an extensive history. It was introduced in 1990, and Bayes theorem was its fundamental. Bayes theorem and regression, which is related to statistics. फिर कंप्यूटर एज आया जिसमें टर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, डेटाबेसेस एंड जेनेटिक एल्गोरिदम का इवोल्यूशन हुआ था. फिर डेटा माइनिंग आया जिसमें केडीडी, नॉलेज डेटा डिस्कवरी आया. फिर सपोर्ट वेक्टर सिस्टम, डेटा साइंस एंड मनी बॉल. और टुडे आज बिग डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, और वाइड स्प्रेड और डीजे पाटिल. तो नेक्स्ट स्लाइड. Why data mining? It is said that necessity is the mother of invention, and we had the necessity to discover data, as we have huge amount of data in petabytes. So there had a data explosion problem, and the solution was data mining. As it is said, we are drowning in data but starving for knowledge. So data is extraction of interesting knowledge by rules, regulatories, patterns, constraints from data in large databases. That's why we needed data mine. Next. Hello. Next slide. ना नेक्स्ट स्लाइड करो. यार किसकी बैक उससे इतना नॉइस आ रहा है. Next slide. Krishnan, hello. He has gone somewhere, I guess.
network issue. अच्छा, आपके पास नहीं है दिवेश पीपीटी ये वाली? दिवेश, are you having the PPT with Yes, you? No, ma'am. Actually, he was sharing. Ma'am, let me check. I'm calling him. I will check. Ma'am, Nikhil is out of town. He won't be able to present today. See, just circulate this information in your group that all the students have to attend their class और जिनकी presentation due है, the presentation is I'm taking the presentation in the following classes. So please all of you have to give their presentation. अगर आपका particular topic के turn निकल रहा है तो मैं दोबारा chance मैम दूंगी। मैम वो ज्वाइन कर रहा है हो गया वाईफाई उसका चल मैम, हो गया वापस मैम, डिस्कनेक्ट हो गई। कौन ज्वाइन हो गया? कृष्ण, हाँ करो तुम। यस मैम। कहाँ पर थे हम? मेरे पास एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही हाँ थी। हाँ इसी पे कंटिन्यू। so data mining on what kind of data? So we have many different types of data these days, but we use data mining. We apply data mining on this transactional data, data warehouse, data text bases, multimedia and streaming database, relational database, engineering data, design data, sequence data, graph data, and etc. Next. Next. KDD process. Data mining is also known as knowledge discovery in databases. And it is the broad procedure of discovering knowledge from data stored in databases. And it is executed in 7 processes. The first step is data cleaning. In this step, we remove the noise and inconsistent data. And the second step is data integration. In this, we combine the data which came from multiple sources. Then the next step is data selection. In this, we retrieve the relevant data from the database. Then we transform. The next step is data transformation, in which data is transformed or turned into the appropriate form by mining or performing summary or aggregation operations. Then we do data mining. In this, intelligent methods are applied in order to extract data patterns. Then the next process step is pattern evaluation. In this, data patterns are evaluated by applying some filters, and then knowledge presentation. Then here finally we get the knowledge. Next. Now the discipline of data mining. There are many techniques, but we have some examples, just like statistics, machine learning, pattern recognition, database management, computing algorithms, and informational science to gather more information about the data and to help to predict hidden patterns, future trends, and behaviors, and also allow business to make decisions. Data mining applications. Data mining applications is primarily used by organizations with intense consumers demands, like retailers, communication, financial, marketing company, determine price, consumer preference,
product positioning, and impacts on sale, customer satisfaction, and corporate profits. Here are some data mining applications. First is healthcare. It is used data and analytics for better insights and to identify best practices that will enhance healthcare services and reduce cost. Second is market basket analysis. In this, if you buy a specific group of products, then you are more likely to buy another group of products, obviously. This technique may enable the retailer to understand the purchase behavior of a buyer and altering the store's layout accordingly. Third one is education. Education data mining objectives are recognized as affirming students' future, learning behavior, studying the impact of educational support, and promoting learning science. An organization can use data mining to make precious decisions and also to predict the results of the student. Next is manufacturing engineering. Data mining tools can be beneficial to find patterns in a complex manufacturing process. Data mining can be used in system-level designing to obtain the relations between product architecture, product portfolio, and data needed to the customers. Customer relationship management. To get a decent relationship with the customers, a businessman organization needs to collect data and analyze the data with data mining technology. Fraud detection. Billions of dollars are lost to the action of frauds. Traditional methods of fraud detections are a little bit time consuming and sophisticated. Supervised methods contain a collection of sample records, and these records are classified as fraudulent or non-fraudulent. A model is constructed using this data, and this technique is made to identify whether the document is fraudulent or not. Next is lie detection. Lie detection is law enforcement use data mining techniques to identify the offenses, monitor suspect territories, communications, etc. It seeks meaningful patterns Last is financial banking. Banks use data mining to make better understand market risks. It is most often used in banking. In recent data mining projects, various major data mining techniques has been developed and used, including association, classification, clustering, prediction, sequential patterns, and regression. So in classification, this technique is used to obtain important and relevant information about the data and metadata. Metadata is a set of data that describe and gives information about other data. Clustering analysis is a data mining technique to identify the data that are like each other. This process helps to understand the differences and similarities between the data. Regression. Regression also is a data mining method of identifying and analyzing the relationship between variables. It is used to identify the likelihood of a specific variable given the presence of other variables. Fourth one is outer detection. This type of data mining techniques refers to observation of data items in the data set which do not match an expected pattern or expected behavior. These techniques can be used in a variety of domains such as intrusion detection, fraud, or fault detection. Outer detection is also known as outlier analysis or outlier mining. Fifth one is sequential patterns. This data mining technique helps to discover or identify similar patterns or trends in transactional data for a certain period. Prediction. Prediction has used a combination of other techniques of data mining like trends, sequential patterns, clustering, classifications
and etc. It analyzes past events or instances in a right sequence for predicting a future event. And the last one is association rules. This technique helps to find the association between two or more items. It discovers a hidden pattern in data set. Okay, just discuss the MCQs. उसके बाद देखते हैं MCQs लेके आओ. वैसे 3 स्लाइड. The first question is, which of the following refers to the problem of finding abstracted patterns or structures in the unlabeled data? So the answer is unsupervised learning refers to the problem of finding abstracted patterns or structures in the unlabeled data. Yes, and why it is being called as unsupervised? Because यहाँ पर देखो सुपरवाइज लर्निंग होती है, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि कोई टीचर है, टीचर आपको पढ़ा रहा है कि कैसे पढ़ना है और आप उसको फॉलो कर रहे हो. दिस इज बीइंग कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग व्हिच इज डन अंडर सम गाइडेंस ऑफ एनी प्रोफेशनल. तो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है जिसमें आप पैटर्न से लर्न करते हो. यहाँ पर एब्स्ट्रैक्टेड पैटर्न्स लिखा हुआ है ना, जिसमें आपके पास कोई गाइडेड नोट्स नहीं है. यू आर जस्ट लर्निंग from abstracted patterns or structures. ठीक है, तो this is called unsupervised learning. ठीक है. Which one of the following refers to querying the unstructured textual data? आपके पास unstructured textual data है. And the answer is information retrieval. Yes. It refers to query the unstructured Obviously, textual data. query का मतलब होता है आप कुछ retrieve कर रहे हो, और सबको clear है unstructured का मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा, जैसे फेसबुक है, अमेज़न है, सब पे आप जो रिव्यूज देते हो या जो कोई कमेंट्स पढ़ते हो, उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो नहीं होता ना. इट इज नॉट कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया, उसी फॉर्मेट में आपको कमेंट करना है, उसी फॉर्मेट में आपको रिव्यूज देना है. नो, तो इट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है, तो इट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. एंड द थर्ड इज, which of the following can be considered as the correct process of data mining? So the correct process is infrastructure, then exploration, analysis, interpretation, and exploitation. This is a process of data mining. This is an important question, very important question, that which of the following can be considered as a correct process of data mining? Data mining में सबसे पहले आप infrastructure establish करते हो, फिर एक्सप्लोर करते हो कि क्या क्या डेटा हुआ है, फिर उसके एनालिसिस होता है, देन इंटरप्रिटेशन होता है, आप समझते हो, प्रोसेस लगाते हो, एंड देन एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि आप उसमें से डेटा को रिट्रीव करते हो. दिस इज द राइट प्रोसेस, IEAIE. तो इसको ऐसे इस तरीके से याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, IEAIE. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is an essential process in which the intelligent methods are applied to extract data patterns? And that is data mining. आगे बोलो क्वेश्चंस. Okay, ma'am. What is KDD in data mining? The full form of KDD is Knowledge Discovery Database. Next question is the adaptive system management refers to which of the following? And the answer is it uses machine learning techniques in which programs learn from their past experiences and adapt themselves to new conditions or situations. Which of the following statement is true about the classification? And that is, it is a subdivision of a set. Next question is, what are the functions of data mining? And the functions is all of the above, that is association and correctional analysis, classification, prediction and characterization,
cluster analysis, and evolution analysis. And the last question is, dash is the output of KDD? And the answer is useful information. Yes, ma'am, MCQ हमने नहीं रखे थे. Okay, so it was a good presentation. So Okay, ma'am. data Thank you, mining ma'am. पे complete B trees also. देखते हैं. चलो, I'm leaving the class now. अब बाकी मैं ग्रुप पे बात करती हूँ और कुछ नोट्स जितना भी मैंने पढ़ाया है, ऑल द नोट्स मैं आज ग्रुप उसमें क्लासरूम पे डाल दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन बैंक में एक बार. हाँ, क्वेश्चन बैंक भी डाल दूंगी. मेरे को एक बार याद दिला देना मेरे को क्या क्या डालना है, मैं डाल दूंगी. ओके मैम. चलो, ऑलराइट, सेंड मी द अटेंडेंस. ओके, अटेंडेंस ठीक है. ओके, बाय.